इतनी झगड़ती रहती, तुम चाहती क्या हो पहले बता दे मुझको आज। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, ये घर में मेरा हक चलेगा सिर्फ, और किसी का नहीं। हाँ तेरा हक चलेगा और किसी का ना चलेगा, तू ही तो एक बहू है। आने दो तेरे पति को, मैं इतनी मार घलाऊंगी तेरी, इतनी मार घलाऊंगी। मेरी बहू किसी काम की नहीं है, बस मेकअप कर लेंगी, होठों में लिपस्टिक लगा लेंगी और बैठ जाएंगी दरबार करने के लिए। न घर का काम करती है न कुछ। आजकल बहुओं के अंदर किसी चीज की सहन शक्ति तो रही नहीं गई है, बस अगर कुछ कहो उनको तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे चाची आप कहाँ जा रही हैं? बहुत सर पर डलिया लादे हैं सब्जी की। क्या सब्जी वब्जी बेचने लगी हैं का? अरे नहीं कल्ली बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब्जी वब्जी नहीं बेच रही हूँ। अब जानती हूँ कि बहुओं का जमाना आ गया है, तो सब काम काज तो सास ही के तो करना पड़ेगा। अरे चाची आपकी तो दो दो बहुएं हैं, आपको तो काम एक भी करना नहीं चाहिए था। अब पता नहीं आपका बेटा कैसे है, बहुओं को डांटता नहीं है। अरे किसका लड़का किसकी बहू, आजकल का जमाना जानती नहीं हो तुम। अगर लड़के की शादी कर दी जाए तो वो अपनी घरवाली को लेके अलग हो जाता है तुरंत, और माँ बाप को भूल जाता है। ये बात तो तुम चाची सही कह रही हो। अबे मेरी भैया की शादी हुई है, ज्यादा नहीं 3-4 साल हुए हैं, और तुरंत अलग हो गया है। और मम्मी पापा को ना 1 रुपया देता है, ना खाना तक को नहीं पूछता है, और ना मुझको किसी प्रकार का पैसा देता खर्चे के लिए। दुनिया है मतलबी, लोग मतलब से ही बात करते हैं कि दुनिया है मतलबी, लोग मतलब से ही बात करते हैं। और आजकल के लड़के शादी के बाद माँ बाप को भी भूल जाते हैं। बेटा तुम बिल्कुल बात सही कह रहे हो, मेरे भी लड़के ऐसे ही करते हैं। चाची तुम बिल्कुल पागल हो, अगर तुम्हारे लड़के तुमको खाना वाना नहीं दे रहे ना, तुम उनको घर में किसी प्रकार का हक न दो, घर से तुम निकाल दो उनको बाहर, साले अपने आप सुधर जाएंगे। अरे बेटा, माँ की ममता बहुत बड़ी है, माँ दुख सह लेगी मगर बेटा का दुख नहीं देख सकती। चाची तुम बिल्कुल सही कह रही हो, माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं होता। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, कि माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। अरे मत माँ को दुखी करो, नहीं तुमको नर्क में भी जगह नहीं है। अरे बेटा मुझको बहुत देर से खड़े खड़े हो गए, मुझको घर जाने दो, नहीं मेरी बहू 4 बातें सुनाएंगी। ठीक है चाची आप जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो मुझको बता देना। ठीक है बेटा। कल तुम स्कूल क्यों नहीं जाया करती हो, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता हूँ। तुमको किसने कहा कि तुम मेरा इंतजार करो? तुम ज्यादा झूठ न बोलो, तुम ही एक दिन कह रही थी कि रुक जाया करो, साथ में स्कूल चलेंगे। ले भैया इनसे मिलो, लोगों को रात में तारे दिखते हैं, इनको दिन में दिखने लगे। अरे पगले मैं तुमको नहीं कह रही थी कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अपनी सहेली से बोल रही थी। और तुम्हारे जैसे ना मेरे आगे पीछे 36 फिरते हैं। अरे जब तुम्हारे आगे पीछे 36 फिरते हैं तो एक मुझको भी जोड़ ले तो 37 हो जाएंगे। पहले तुम अपनी शकल नाली में धो के आओ, फिर मुझसे बात करना। नजर से नजर मिला के मैं साली से बात करता हूँ, कि नजर से नजर मिला के मैं साली से बात करता हूँ। अगर देगी साली मुझको धोखा, एडवांस में बगल वाली को रखता हूँ। अब यहाँ से भाग लिया जाए, ये साले दोनों के दोनों हरामी हैं। अरे मत मेरा दिल तोड़ के जा, नहीं तू एक दिन पछताएगी, कि अरे मत मेरा दिल तोड़ के जा, नहीं तू एक दिन पछताएगी। और पक्षी की तरह कितना भी फड़फड़ा ले, एक दिन मुझसे ही शादी रचाएगी। अरे पूती लाल, बड़े दिन बाद दिखे हो, कहाँ रहते हो? अरे छंगुआ भैया, मैं अपनी बुआ के यहाँ चला गया था। बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम अपनी रिश्तेदारी में घूम आते हो। अरे कॉलेज की छुट्टी भूल गई थी, हमने सोचा बुआ के यहाँ घूम आए। अरे दारू वारू का जुगाड़ है? देखो यार तुम मुझसे गंदी बातें ना किया करो, मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ। अच्छा मुझसे झूठ? जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको धोखा दिया था तो मेरे साथ बैठकर कितनी दारू पी गए थे, पूरी रात दारू पी थी, ध्यान है? तब की बात जाने दो, तब मैं गम में था। अब भी तो गम में हो। अरे एक एक पैक हो जाए, ज्यादा नहीं। भैया मुझे नहीं दारू वारू पीना है, तुम मुझको बर्बाद न करो। तुम्हें पीना हो तो तुम अपनी जाके लेके पी लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे मान जाओ मेरे भाई, अरे इंग्लिश नहीं लगाएंगे तो देसी तो कम से कम लगा सकते हैं यार। तुमको पीना हो तो तुम पी लो यार, तुम मेरा दिमाग ना खराब करो। जेठानी जी मम्मी क्या करने लगी? अभी बाजार से वापस नहीं आई हैं?
अरे ना आने दो, घर में अगर आ जाती है ना तो शोर बहुत मचाती है, कहीं ये कर लो कहीं वो कर लो, शांत हमको बैठने नहीं देंगी। अब देखो वो चली गई है यहाँ से, तो कितना सुकून हम बैठ के बढ़िया दरबार कर रहे हैं। जेठानी जी ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी जहाँ रहती है ना तो मम्मी पूरा घर को हिला के रख देती है, इतना तेज चिल्लाती है कुछ कहने को नहीं। अरे हम दोनों की जो सास है एक भी तो पढ़े लिखे है नहीं है, अंगूठा छाप है तो काला अक्षर भैंस के बराबर है। पढ़े लिखे हो तो तमीज से बात करें, बस जिसको नहीं उल्टा सीध कहती रहती है, डांटती रहती है, अपना खुद काम ना करेंगी हमको चिल्लाती हैं। अरे जेठानी जी ऐसा ना बोलो उनको, वो हमारी सास है, हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए। कैसी इज्जत? तेल लेने का इज्जत। जब वो हमारी इज्जत नहीं करती तो हम उसकी क्यों इज्जत करें, बताओ तुम। अरे राम रे, थक गई हूँ बहू, थोड़ा पानी पिला दे। आ गई चुड़ैल कहीं की, अब उसको पानी पिलाओ। अरे मम्मी बहुत देर लगा दिया बाजार से आने में। अरे बहू बुढ़ा शरीर है, थोड़ा आराम कर कर के आई हूँ। इनसे बातें करा लो, बातों के लिए बुढ़ा शरीर नहीं है, बाकी सब्जी भाजी लाने के लिए बुढ़ा शरीर हो गया। बातों से कोई जीत नहीं सकता इनसे। तू बहू 24 घंटे मुझसे लड़ने के मूड में न रहा करो, मैं तुमको एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ। नहीं बुढ़िया, तुम मेरा कर क्या लेगी अगर मैं तुमसे लड़ूंगी? अरे अम्मा ये पागल है, तुम इससे न लड़ो। नहीं मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ इसकी ताने, ये अपने आप को समझती क्या है? तू अपने आप को क्या समझती है? अरे जेठानी जी तुम ही शांत हो जाओ, क्यों लड़े पड़ी हो? तू मुझको ज्यादा भाषण न दे, तू अपना काम कर, मैं तुमको उठा के पटक दूंगी ना, प्राण निकल जाएंगे तेरे। तू मुझको उठा के पटकेगी? तेरी मम्मी ने इतना दूध पिलाया है? क्यों तुझको शर्म नहीं आती छोटी बहू को मारने में? तुम बुढ़िया बिल्कुल शांत रहो, नहीं तुमको भी बताऊं मैं। हरामजादी कुत्ती कमीनी, तेरी नाश हो जाए, तेरी ठठरिया भर जाए, तुझे शर्म नहीं आती मेरे ऊपर हाथ उठाने में? आने दो मेरे पति को, मैं तुमको बताती हूँ अच्छी तरीके से। रुक जा तू, मैं तेरे पति से बता दूं एक बार, फिर तुमको अच्छी तरीके से सुधारूंगी। अगर तुमने मेरे पति को बताया तो बुढ़िया समझ लेना तेरी खैर नहीं है। अरे बाप रे बाप, बुढ़िया तुमने पेट में इतनी तेज मारा, मेरा पेट दर्द करने लगा। अब बुढ़िया तुमको पता चल गया होगा कि ये बहू सीधी सादी नहीं है। अगर तुम बहू के ऊपर अत्याचार करोगे तो बहू तुमको छोड़ेगी नहीं। मैं तुमको किसी प्रकार की दुख नहीं देती हूँ, तुमको रहने के लिए कमरा दे दिया, सब्जी भाजी मैं ही लेके आती हूँ बाजार से, तुम बैठे बैठे कुछ काम भी नहीं करती हो, फिर भी तुम मुझसे लड़ती झगड़ती रहती। तुम चाहती क्या हो पहले बता दे मुझको आज। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, ये घर में मेरा हक चलेगा सिर्फ, और किसी का नहीं। हाँ तेरा हक चलेगा और किसी का ना चलेगा, तू ही तो एक बहू है। आने दो तेरे पति को, इतनी मार घलाऊंगी तेरी, इतनी मार घलाऊंगी तू भी क्या याद करेगी कि माँ के ऊपर हाथ छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। तुम्हें पता चल जाएगा, एहसास भी हो जाएगा।